स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे सुगम गणित भाग 3 का कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 10A लाभ हानि अंक गणित पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग 12 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 13वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है, बी के यहाँ मैंने एक घड़ी को बेचने पर ए बी के यहाँ बेचता है, ए बी को बेचता है, ए को 10% की हानि हुई। बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर 10% लाभ उठाया और बी बेच दिया सी को 10% लाभ उठाकर। सी ने जिस मूल्य में उसे खरीदा है, ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता तो उसको कितना प्रतिशत हानि होती। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है बी को घड़ी बेच देता है 10% की हानि सहकर, और बी जो है वो सी को बेच देता है 10% लाभ उठाकर। क्वेश्चन फिर कर रहा है कि सी ने जिस मूल्य पर उसे खरीदा है, ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता है तो उसे कितना प्रतिशत की हानि होता। तो ये यदि हमें कम समय में बनाना रहता है, इसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कि ए का क्रय मूल्य 100, मान लीजिए ए जो है 100 रुपये में घड़ी खरीदा, ए 100 रुपये में घड़ी खरीदा। बी को यहाँ 10% की हानि पर बेच देता है, यानी जब 100 रुपया पर मान लिए हैं तो प्रतिशत भी हो जाएगा। तो प्रतिशत 10% की हानि है तो उसको हानि 10 रुपया होगा, यानी बी खरीदा 90 रुपया में, 100 में से 10 घट जाएगा, 90 रुपया में बी खरीद लिया। अब क्या कर रहा है कि बी ने उसे सी के यहाँ बेचकर 10% लाभ उठाया। बी जब सी को बेच रहा है तो 10% का लाभ उठा रहा है, तो 10% का लाभ उठा रहा है तो हम बताए हैं आपको शॉर्ट ट्रिक से, इसका बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 10% लाभ है तो 110 बटा में 100, ये कट गया, ये कट गया। 99 रुपया में बी जो है 99 रुपया में बेच दिया, 99 रुपया में बेचा। बी 99 रुपये में बेचा सी को, तो सी ने जिस मूल्य में उसे खरीदा है, ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता, मान लीजिए कि ए जो है 99 रुपया में बेचता, 99 रुपया में बेचता तो उसको कितना प्रतिशत की हानि होता। यदि 99 रुपया में बेचता और क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य है 100 रुपया, यदि 99 रुपया में बेचता तो इसको 1 रुपया का हानि होता। और चूँकि हम 100 रुपया मान रहे हैं तो 1 रुपया का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत भी हो जाएगा, 1% की हानि हो जाएगा। तो इस तरह से हमें शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। लेकिन यदि हमें एग्जाम में बनाना है तो इसको हम विधिवत रूप से बनाएंगे। देखिए, इसको ऐसे बनाएंगे। माना ए का क्रय मूल्य 100 रुपया है, माने ए जो है 100 रुपया में खरीदा है, बी को वह 10% की हानि से बेच देता है, तो हानि जो है 10%, हानि बराबर है 10%। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा हानि प्रतिशत गुना में क्रय मूल्य बटा में 100। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा, हानि है 10 गुना में 100, क्रय मूल्य माने 100 बटा में 100, यानी हानि हो गया 10 रुपये का। हानि 10 रुपये का हो गया तो विक्रय मूल्य उसका कितना होगा, ए का विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है 100 रुपया, हानि हो रहा है 90 रुपया। तो ए का जो विक्रय मूल्य जो होगा, ए का विक्रय मूल्य बराबर बी का क्रय मूल्य। बी का क्रय मूल्य हो गया 90 रुपया। अब जो है बी जो है 10% का लाभ उठा रहा है, से सी को बेचने में लाभ हो रहा है 10%। लाभ 10% हो रहा है तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ गुना में क्रय मूल्य बटा में 100। प्रतिशत लाभ कितना है 10 रुपया, 10 रुपया गुना क्रय मूल्य कितना है, बी का क्रय मूल्य 90 रुपया बटा में 100। इसको लाभ मिल गया 9 रुपया, 9 रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ हो गया तो बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बी का विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ।
तो क्रय मूल्य है इसका 90 रुपया, बी का क्रय मूल्य 90 रुपया, इसको लाभ मिल गया 9 रुपया, तो इसको हो गया 99 रुपया, बी का विक्रय मूल्य हो गया। तो यदि फिर क्वेश्चन कर रहा है कि सी ने जिस मूल्य में उसे खरीदा है, तो सी का क्रय मूल्य जो है, सी का क्रय मूल्य हो गया कितना, बी के विक्रय मूल्य के बराबर 99 रुपया। तो सी ने कितना में खरीदा है, 99 रुपया में। ए उसी मूल्य पर यदि उसे बेचता, यदि ए का विक्रय मूल्य सी के क्रय मूल्य के बराबर होता, यही क्वेश्चन कह रहा है ना, सी के क्रय मूल्य के बराबर होता तो कितना प्रतिशत हानि होता। ए का विक्रय मूल्य यदि 99 रुपया होता और ए का क्रय मूल्य हम क्या माने शुरू में, ए का क्रय मूल्य माने हैं 100 रुपया, 100 रुपया, तो हानि कितना हो जाएगा इसका, हानि बराबर हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हानि हो जाएगा 100 माइनस 99 यानी 1 रुपया। तो हानि निकल गया, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत के बराबर क्या होता है, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, वही हो जाएगा 1 बटा में क्रय मूल्य कितना माने 100 गुना में 100, तो बराबर 1% हानि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हुआ 13वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। किस तरह से बनाए, ए का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, हानि निकाल दिए, तो ये हानि 10 रुपया हो जाएगा, तो ए का विक्रय मूल्य हो जाएगा 90 रुपया, ए का विक्रय मूल्य बराबर बी का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया 90 रुपया, फिर 10% का लाभ उठा रहा है, तो 10% का लाभ उठा रहे थे, फिर बेचा कितना 99 रुपया में। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी का क्रय, यदि ए का विक्रय मूल्य सी के क्रय मूल्य के बराबर होता तो उससे कितना प्रतिशत हानि होता, तो इस तरह से हम निकाल लिए 1% की हानि हो गया। ठीक है।